नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ली मोटी में और मैं आपका दोस्त कुमार राजू। मैं आपको बताता हूँ अपने चैनल पे फ्यूचर एंड ऑप्शन के स्टॉक्स और जो फ्यूचर ऑप्शन में लिस्ट नहीं है उनके बारे में। अब जैसे 18 मई है तो 18 मई को जिन कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं तो बात कर लेते हैं उन स्टॉक्स के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, जिससे औरों को भी इसके बारे में पता लगे, उनको भी नॉलेज मिले। और जो भी मैं आपको स्टॉक्स अपनी वीडियो में बताता हूँ, इनके जो रिज़ल्ट आते हैं वो सारे के सारे रिज़ल्ट मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूँ। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से जाके आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, जिससे आपको रिज़ल्ट की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी है आरती इंडस्ट्री। ये फंड राइजिंग करने लगे हैं और केमिकल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी है। केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ये दो तरह के केमिकल बनाते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के लिए और अपना बाकी इंडस्ट्री यूज़ के लिए केमिकल्स। तो दूसरी कंपनी की बात करते हैं। दूसरी कंपनी है टोरेंट फार्मा। टोरेंट फार्मा मेडिसिन लाइन की बहुत अच्छी कंपनी है। ये ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक्चुअली बेसिकली ये जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं, तीसरी कंपनी की बात करते हैं तो वो बहुत अच्छी कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। टाटा मोटर, सभी ने उसका नाम सुने हुए हैं, प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं और काफ़ी अच्छी कंपनी है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद है। अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी है पीआई इंडस्ट्री। पीआई इंडस्ट्री एक्चुअली बेसिकली ये एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र एंड एग्रोकेमिकल। तो इनका बहुत अच्छा अपना कस्टमर बेस भी है। ये इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह सप्लाई देते हैं। इंडिया में भी सप्लाई है, अपना प्रोडक्ट सेल होते हैं इनके, और आउट ऑफ इंडिया भी इनके प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे सेल होते हैं। तो उम्मीद है कि इसके रिज़ल्ट अच्छे आएंगे। अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी है मनापुरम फाइनेंस। एक्चुअली ये नॉन बैंकिंग कंपनी है और ये गोल्ड लोन और अदर माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। छोटे छोटे लोन वगैरह ये प्रोवाइड कराते हैं कस्टमर्स को। तो अच्छी कंपनी है, गोल्ड लोन में काफ़ी अच्छा नाम है इस कंपनी का। अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी है आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। एक्चुअली बेसिकली इनके 3-4 सेगमेंट में काम करते हैं। ये पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल्स बनाते हैं और गैस आती है, इंडियन ऑयल की गैस। और उसके बाद में ये जो इनकी विंड मिल्स हैं और उसके बाद में ये पावर जनरेशन में भी आते हैं। विंड मिल्स हैं, वहाँ से पावर जनरेशन करते हैं। काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी टाइम पुरानी कंपनी है और रिज़ल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद है। पेट्रोलियम के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं और सभी फेस कर रहे हैं इस चीज़ को। अगली कंपनी की बात कर लेते हैं। अगली कंपनी जो आती है वो आती है कैनरा बैंक। बैंकिंग सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, रिटेल बैंक है और अपना कॉर्पोरेट बैंक सेक्टर में है, एमएसएमई सेक्टर में है, होलसेल फाइनेंस सेक्टर में है। काफ़ी अच्छा ग्रुप है कैनरा बैंक का। और अब तो कुछ बैंक मर्ज भी हुई हैं, तो उस हिसाब से भी काम का लोड कुछ ज़्यादा बढ़ा है। अब रिज़ल्ट का नहीं कह सकते कैसे, वैसे अभी तक तो फेडरल बैंक के भी अच्छे रिजल्ट आए हैं, उम्मीद तो है कि अच्छे रिजल्ट आए इसके भी। अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी आती है उमंग डेयरी। डेयरी सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है और काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं इनके। डेयरी के अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो सभी प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। लाइक घी हो गया, घर में यूज़ होने वाला जो एफएमसीजी प्रोडक्ट होते हैं सारे ज़्यादातर अपना जो डेयरी सेक्टर के हैं सारे ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब सभी के नाम तो बताऊंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, तो अब हम शॉर्ट में बात करते हैं इस कंपनी के बारे में। एक्चुअली इनके कुछ ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स के बारे में मैं बताता हूँ। इनके जो प्रोडक्ट आपको जिस ब्रांड्स के मार्केट में मिलते हैं, पहला ब्रांड इनका आता है वाइट मैजिक डेयरी, फिर डेयरी टॉप एंड मिल्क स्टार, और बाकी जो प्रोडक्ट हैं इनके वो सारे उमंग के नाम से हैं। अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी जो है वो बैंक सेक्टर की कंपनी है, उज्जीवन फाइनेंस बैंक। उज्जीवन जो है वो स्मॉल फाइनेंस बैंक है। स्मॉल अपना छोटे छोटे लोन वगैरह ये प्रोवाइड कराते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है, ठीक ठाक रिजल्ट आने की उम्मीद है इसकी। अगली कंपनी की बात कर लेते हैं तो अगली कंपनी आती है टोरेंट फार्मा। फार्मा सेक्टर काफ़ी अच्छी कंपनी है और ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड जेनेरिक मेडिसिन बनाते हैं। ये अच्छी कंपनी है, अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद है
और काफ़ी अभी पीछे इसका स्टॉक काफ़ी अच्छा भी चला था, तो उम्मीद है कि इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। एक्चुअली सिप्ला ने थोड़ा सा निराश किया, रिजल्ट तो ठीक ही है बट वो जो उम्मीद थी सिप्ला से उस तरह का रिजल्ट सिप्ला ने प्रोवाइड नहीं किया। अगली कंपनी की बात कर लेते हो। अगली कंपनी आती है टाटा मोटर डीवीआर। टाटा मोटर डीवीआर एक्चुअली दो सेगमेंट में काम करती है। एक तो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में तो है ही है, ऑटोमोबाइल सेगमेंट में तो ये है, और दूसरा ये फाइनेंस सेक्टर में भी है। देखिए जो गाड़ी टाटा मोटर कंपनी की तरफ से बेची जाती है उसको ये फाइनेंस प्रोवाइड कराता है। और उस हिसाब से देखा जाए तो जियोग्राफिकल काफ़ी बड़ा अपना कस्टमर बेस है इनका। और कुछ कंट्रियों के बारे में बताता हूँ आपको जिस कंट्रियों में इनका काम है। अफ्रीका हो गया, मिडल ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, और साउथ ईस्ट एशिया हो गया, और ऑस्ट्रेलिया और रशिया। इन सारी कंट्रीज़ में इसका अपना काफ़ी अच्छा कस्टमर बेस है। अब अगली कंपनी की बात कर लेते हैं, तो अगली कंपनी आती है रूट मोबाइल। अब रूट मोबाइल जो है ये अभी थोड़ा टाइम पहले इसका आईपीओ आया था और काफ़ी अच्छा चला था आईपीओ, और तब से लेकर कंपनी ग्रोथ पे ग्रोथ कर रही है। और एक्चुअली क्लाउड बेस्ड बिजनेस है इनका, ये एक्चुअली क्लाउड बेस्ड बिजनेस है इनका, और ये क्लाउड प्रोवाइड कराते हैं और आईटी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। और जो ये है ये अपना कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म हो गया, इंटरप्राइजेस हो गए, और अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गए, बीपीओ हो गया, इन सभी सेक्टर्स को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो उम्मीद है इसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा, क्योंकि रीज़न ये है कि आईटी सेक्टर में जो ये कंपनी है, अभी तक जो भी कोरोना की वजह से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, लेकिन इस कंपनी के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ गया है। ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जो हम ऑफिस में जाके जॉब करते थे, अब वो काम नहीं हो पा रहा है। अब सारा काम घर से हो रहा है, तो इनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ गया, तो उस हिसाब से प्रॉफिट भी इनका बढ़ना चाहिए। अब उम्मीद तो यही है, अब देखते हैं ये कैसा रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी आती है जेबीएम ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। अच्छा, जेबीएम ऑटो लिमिटेड जो है ये एक्चुअली ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी है, मैन्युफैक्चर करते हैं ये एसेसरीज, ऑटो एसेसरीज, सिटी बसेस, स्टील मेटल नट एसेसरीज, असेंबलीज एंड सब असेंबलीज। तो बड़ी कंपनी के साथ डीलिंग है, अच्छी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, और कॉन्ट्रैक्ट बेस अच्छा है। उम्मीद करते हैं रिजल्ट भी अच्छा पेश करें। चलो एनी हाउ अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी आती है पायनियर एम्ब्रॉयडर्स लिमिटेड। एक्चुअली एम्ब्रॉयडिंग पॉलीमर यार्न में डील करते हैं। एक्चुअली ये लेसिस, एम्ब्रॉयडरीज वगैरह इनका काम है। टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, अच्छी कंपनी है, और ठीक है, कंपनी में ग्रोथ भी हो रही है, लेकिन रुक के हो रही है थोड़ी। और बाकी तो कंपनी का सेक्टर अच्छा है, प्रोडक्ट भी डिफरेंट है इनके। उम्मीद है कि रिजल्ट ठीक है। अगली कंपनी की बात करते हैं, तो अगली कंपनी आती है कल्याणी स्टील लिमिटेड। एक्चुअली कल्याणी स्टील लिमिटेड जो है ये एक्चुअली आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स, बार्स एंड रॉड्स, अलॉयज एंड आयरन एंड स्टील और स्टील के प्लांट है। कल्याणी जो है, ये कल्याणी स्टील लिमिटेड जो है ये एक्चुअली कर्नाटक बेस्ड कंपनी है, और जो ये है ये सब्सिडरी कंपनी है। ये सब्सिडरी कंपनी है लॉर्ड गणेश, ऐसे ही कुछ नाम था, लॉर्ड गणेश मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, इसकी सब्सिडरी कंपनी है ये। ओके, अगली कंपनी की बात करते हैं। तो अगली कंपनी आती है कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक्चुअली कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है ये अपना इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स में डील करते हैं। बेसिकली एक्चुअली ये कंपनी का जो सेक्टर है ये ज़्यादा बड़ा नहीं कह सकते, ज़्यादा छोटा भी नहीं कह सकते, ठीक कंपनी है। उम्मीद करते हैं कि अच्छा रिजल्ट आए इसका। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी आती है कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी। जो कल्याणी इन्वेस्टमेंट कंपनी है एक्चुअली ये इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स कंपनी, लोन प्रोवाइड कराते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है ना ये एक्चुअली फॉरेन, ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इनकी फॉरेन स्टॉक्स में होती है, और स्टील इंडस्ट्री हो गई, पावर सेक्टर हो गया, केमिकल इंडस्ट्री होगी, बैंकिंग सेक्टर कंपनी होगी, उसमें ये इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये इन्वेस्टमेंट उन कंपनियों भी करते हैं जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक चेन में, और जो नहीं लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड कंपनी है, उनमें भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। और ये सब एक्चुअली ना ये सब्सिडरी कंपनी है अपना सुंदरम ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट की, उनकी सब्सिडरी कंपनी है ये। अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी आती है मिड्डा इंडस्ट्री।
एक्चुअली मिड्डा इंडस्ट्री जो है ये ऑटोमोटिव सेक्टर की कंपनी है, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी है। ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ऑटो पार्ट वगैरह। तो जो ये है इनकी ना बड़ी कंपनियों के साथ टाई अप वगैरह है, कॉन्ट्रैक्ट बेस अच्छा है और मैन्युफैक्चरिंग भी इनकी अच्छी अपना ठीक है और मार्केट में ना इनके प्रोडक्ट की डिमांड भी है और काफ़ी पुरानी कंपनी है। तो उस हिसाब से भी रिज़ल्ट ऑटो सेक्टर का अच्छा आया है। इसकी उम्मीद करते हैं इस कंपनी का भी रिज़ल्ट अच्छा ही आए। चलिए अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी आती है ज्योति लैब। जो ज्योति लैब है ये ज्योति लेबॉर्ट्रीज़ वालों की सब्सिडरी कंपनी है। एक्चुअली ये कंपनी जो है ये एक एफएमसीजी प्रोडक्ट अपना बनाता है। एफएमसीजी कंपनी है, एफएमसीजी प्रोडक्ट बनाते हैं। सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया और वाइटनर हो गया और फैब्रिक डिटर्जेंट हो गया और डिश वॉशर हो गया। इस तरह के प्रोडक्ट ये बनाते हैं। तो अच्छी कंपनी है। अगली कंपनी की बात करते हैं। अगली कंपनी आती है जिंदल स्टेनलेस स्टील हिसार लिमिटेड। जो जिंदल स्टेनलेस हिसार लिमिटेड है एक्चुअली ये स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप्स, ब्लूमिंग, हॉट रोल्ड कॉयल, कोल्ड रोल्ड कॉयल और स्लैब्स ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक्चुअली जो ये हिसार का जो इनका प्लांट है इसकी 8 लाख टन की कैपेसिटी है पर ईयर। तो उस हिसाब से कंपनी स्टेनलेस स्टील की कंपनी अभी स्टेनलेस स्टील में आपने देखा ही होगा कि काफ़ी बूम आया था एक तरह से कि सारे स्टील सेक्टर चल गए थे। कुछ तो काफ़ी साल से नहीं चले थे, वो भी चले गए थे। और वैसे भी ये इंडियन मार्केट में डील करती है। ऊपर से ये अपना आउट ऑफ इंडिया माल भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है इनका। अच्छी कंपनी है, मैन्युफैक्चरर हैं और तो रिज़ल्ट अच्छे आने की उम्मीद है। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी आती है इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। एक्चुअली ये ब्रोकिंग ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं। अब इसका रिजल्ट देखते हैं कैसा आता है, कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में। अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी है IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। जो IIFL वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड है ये एक्चुअली सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, अपना शेयर्स होल्डिंग वगैरह करते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी आती है गुजरात अल्काइंस एंड केमिकल लिमिटेड। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है। ये इंडस्ट्री यूज़ केमिकल बनाते हैं जैसे कास्टिक सोडा, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, हाइड्रोजन, पोटेशियम और हाइड्रो ऑक्साइड। इस तरह के प्रोडक्ट ये सेल करते हैं। अगली कंपनी की बात करते हैं तो अगली कंपनी आती है साइबर मीडिया एंड इंडिया लिमिटेड। साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है एक्चुअली ये मीडिया एंड प्रिंटिंग की कंपनी है। ये बुक्स वगैरह प्रिंटिंग करते हैं, मीडिया के लिए काम करते हैं, IT सर्विस प्रोवाइड करते हैं और अदर अपना पब्लिशिंग एक्टिविटीज़ हैं इनकी। रिज़ल्ट ठीक ठाक आने की उम्मीद है, देखते हैं अब कैसे रिज़ल्ट ये कंपनी देती है। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी है एस्टर इंडस्ट्रीज़। एक्चुअली ये मैन्युफैक्चरर हैं। ये पॉलिस्टर फिल्म्स, पॉलीमर, इंजीनियरिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक कंपनी है और देखते हैं क्या रिज़ल्ट आते हैं इनके। अगली कंपनी है जिसका रिज़ल्ट हमें काफ़ी अच्छा सुनने को मिलेगा और उम्मीद भी है कि इस कंपनी का रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आए। उस कंपनी का नाम है ग्लैक्सोस्मिथ। अब ग्लैक्सोस्मिथ का सभी ने नाम सुना हुआ है। ग्लैक्सोस्मिथ फार्मा सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है और ये जो है हेल्थ केयर प्रोडक्ट भी बनाते हैं, इम्यूनिटी बिल्डअप भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट आते हैं इनके। और इसके ग्लैक्सो का तो नाम सभी ने सुना ही हुआ है और प्रोडक्ट भी इसके यूज़ किए हुए हैं। तो उम्मीद है कि ग्लैक्सोस्मिथ का रिज़ल्ट अच्छा आए। और फार्मा सेक्टर की कंपनी अभी तो फार्मा सेक्टर सारे चल रहे हैं, लेकिन सिप्ला ने पता नहीं क्यों रिजल्ट ख़राब दिया। अगली कंपनी की बात करें तो अगली होटल सेक्टर की काफ़ी अच्छी कंपनी है। उसका नाम है अपना कैनेट होटल्स और ये इंटरनेशनल हाई एंड होटल चैन है और इनके काफ़ी बड़े शहरों में होटल्स हैं। अब इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में इनके जो होटल्स हैं वो अपना मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद, इन सिटीज़ में इनके अपना होटल्स हैं और काफ़ी बड़े होटल्स हैं इनके। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी आती है सेंचुरी इनका। सेंचुरी इनका जो है ये एक्चुअली नायलॉन टायर और पॉलिस्टर, नायलॉन यार्न ये मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और जो इनकी जो कस्टमर हैं ये इंडिया और आउट ऑफ इंडिया दोनों जगह हैं और एक्सपोर्ट भी इनका काफ़ी माल होता है और अच्छी कंपनी है। रिज़ल्ट भी अच्छे आने की उम्मीद है। अगली कंपनी की बात करें तो अगली कंपनी आती है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड। एक्चुअली एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड है, ये फॉर्मली है एस्ट्रल पाइप की। एस्ट्रल पाइप इंडस्ट्री तो सभी ने नाम सुना हुआ है
और लोगों ने अपने घर में यूज़ भी किया हुआ है एस्ट्रल पाइप। और एस्ट्रल पाइप की बात करें तो काफ़ी अच्छी कंपनी है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है और ज़्यादातर इसके रिज़ल्ट अच्छे ही आए हैं, और इस बार भी अच्छे आने की उम्मीद है। और एस्ट्रल पाइप की बात बताते हैं, ये एक्चुअली सभी टाइप के पाइप बनाते हैं, पाइप एंड फिटिंग्स बनाते हैं। सीवरेज ड्रेनिंग पाइप हो गया, प्लम्बिंग फिटिंग्स पाइप हो, जो होते हैं, जितने भी तरह के पाइप, अपना पाइप की रेंज होती है, सभी तरह के पाइप की रेंज ये बनाते हैं। तो ये थे वो स्टॉक जिनका रिजल्ट आने वाला है और मैंने आपको बताया। एक्चुअली मेरा मकसद होता है आपको ये बताना कि कौन सी कंपनी क्या काम करती है और आपको उस कंपनी के बारे में आपको पता लगे और आप उस कंपनी को स्टडी करें और इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। फ्यूचर और ऑप्शन में जो ट्रेडिंग करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन उन्होंने भी अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखा हुआ है। पोर्टफोलियो जरूरी होता है, आप पोर्टफोलियो क्रिएट करें, पोर्टफोलियो क्रिएट करके रखें। और ट्रेडिंग तो जब मर्जी कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूरी है। अच्छा, तो ये थे स्टॉक। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी ये अपना नॉलेज मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अपने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फेसबुक और इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपना फेसबुक को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं जो भी की नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है या जो कंपनी डिविडेंड दे रही होती है उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो प्लीज़ आप जाके फेसबुक और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। जो ये स्टॉक मैंने आपको आज बताए हैं, इनके जो रिजल्ट आएंगे वो मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको इन कंपनियों के रिजल्ट के बारे में पता लग जाए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।